बिहार की राजधानी पटना पटना साहिब की वो सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसे भाजपा का गढ़ और घर दोनों कहा जाता है। लेकिन इस सीट पर इस बार बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद पूरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं। हालात यह है कि लोग इतने गुस्से में हैं अपने सांसद महोदय के क्रियाकलाप से कि कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको बता देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ही काफी आक्रोश में हैं, फिर आम वोटरों की क्या बात है। बहुत सारे बयान भी है, वो बयान भी हम सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ राजीव जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इनसे चर्चा करेंगे। राजीव जी, पटना साहिब सबसे महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के लिए, लेकिन ये सीट बीजेपी जब जब यहाँ चुनाव लड़ी है जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार फंसते हुए दिख रही है। बिल्कुल, इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये करें कि रविशंकर प्रसाद का पटना से रिश्ता क्या रहा है। वो 2019 में पहली बार यहाँ से सांसद चुनकर गए थे विधानसभा में। लोगों ने उनको काफ़ी स्थिर आंखों पर रखा था, क्योंकि पटना साहिब जो है वो एक तरह से भाजपा की परंपरागत सीट हो गई है। इससे पहले यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हुआ करते थे, उससे पहले सीपी ठाकुर हुआ करते थे भाजपा के टिकट से सांसद। लेकिन इन्होंने कई बार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार पटना साहिब का प्रतिनिधित्व किया संसद में। लेकिन एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो पहली बार 2019 में जब वो पटना से सांसद चुने गए, उसके बाद फिर उन्होंने कभी पटना की मुसीबत को लेकर, पटना शहर की जरूरतों को लेकर, यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर फिर कभी पटना का रुख नहीं किया। वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, भाजपा के प्रवक्ताओं में वो एक प्रमुख चेहरा रहे हैं भाजपा के। लेकिन उनको लेकर कभी पटना से उन्होंने अपना वो उस तरह का रिश्ता नहीं दिखाया, जबकि हम देखते हैं लोगों से रिश्ता उन्होंने कभी नहीं दिखाया। हम यहाँ देखते हैं सांसदों को कि जब अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी के यहाँ अगर कोई शोक हो गया हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, तो वो लोग जनसंपर्क में रहते हैं। ऐसे कई सांसद हैं जिसका नाम लेकर क्या इसमें किसी का ये नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जब पटना डूब रहा था, कहाँ थे? कहाँ थे? पटना में इस तरह की कई रोज आए दिन अगलगी की घटना हुई। मैं पिछले दिनों की बात करता हूँ, पटना में पिंटू होटल, मशहूर पिंटू होटल में आग लगी थी, लेकिन हाँ, स्टेशन के पास में। लेकिन वहाँ बाकी सारे लोग थे, पूरे प्रशासन थी, लेकिन पटना के स्थानीय सांसद नहीं थे। हालांकि उन्होंने बाद में फिर उनको पहुंचने में 7 घंटे लग गए, पहुंचे थे, तो लेकिन 7 घंटे बाद। हाँ, तो वो थोड़े से, जिसको कहें कि वो रईस टाइप के सांसदों में उनकी गिनती होती है। लग्जरियस सांसद हैं, पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र के लोगों से काफी दूर हैं। मतलब सुविधा वाले सांसद महोदय हैं, समस्या वाले नहीं है। जब इनके लिए मंच सस्ता है, वहाँ माइक लगता है, लोगों को बुलाया जाता है सुनने के लिए, तो वैसी सभाओं में वो जाते हैं। लेकिन किसी के भी सुख दुख में, यहाँ तक कि गणेश, आश्चर्य की बात तो यह है कि भाजपा जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ता ही उससे नाराज हैं। बिल्कुल, आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, ये बयान हम आपको सुना रहे हैं। पटना, राजधानी पटना के पटना साहिब लोकसभा सीट की जो लोग हैं, सीट में मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं दूर दराज के लोगों की बात कर रहे हैं। पटना साहिब, जहां रविशंकर प्रसाद का घर है, जहां वो रहते हैं, वहां से मुश्किल से 500 मीटर के दूरी पर जो लोग हैं, उनका बयान हम सुनाते हैं आपको। इसके पहले भी हमने वो बयान सुनाया था, कुछ लोगों का बयान आप सुन लीजिए। पटना साहिब किसके खाते? इस बात, पटना साहिब रविशंकर बपौती नहीं था, पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सीट था, समझना, ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। सांसद कितनी बार आए हैं आप लोग के क्षेत्र में? सब पहले एक बार भी नहीं। हम लोग जो टीवी में देखते हैं रविशंकर प्रसाद को, बस वही देखते हैं। उसके बाद आज तक कोई मंदिरी वाला इतना क्षेत्र के आप लोगों के सांसद है, टीवी में उनको देखने की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो आएंगे तब ना, जैसे आप रिपोर्टर आए, बात कर रहे हैं, अच्छा चाहे बुरा कर रहे हैं ना जी, हमको याद रहेगा ना कि हाँ फलना आदमी आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, हमसे इंटरव्यू लिए थे। इस बार उनको एकदम हराना है, और कोई काम के आदमी नहीं। रविशंकर प्रसाद का काम क्या, कुछ हमको नजर नहीं आ रहा कि क्या वो किए हैं अभी तक। जो रविशंकर प्रसाद जो सांसद है वो तो नहीं आता, वो तो इलेक्शन के टाइम एक बार आता है। लेकिन या तो इस बार भाजपा हटाने के बारे में
भाजपा हटाने की बारी है। एकदम बहुत जरूरी है। काम कुछ हो ही नहीं रहा है, करता ही अच्छा, नहीं। रविशंकर प्रसाद यहाँ के सांसद है, कितनी बार आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ नहीं आता। जेपी नड्डा जो रुपये लेके आए हुए तो हमको दे देगा 5 लाख रुपए, तो हम दे देंगे उसी को तो भैया, यही जनता यही किया है। हाँ, आपको दिए हैं पैसा क्या? देवे नहीं करता ना है, जानते हैं नहीं, वो देगा यहाँ के दबंग के। दबंग के पैसा देते हैं। रोज बेरोजगारी, महंगाई, कोई चीज़ का है सुविधा। अब बताइए, ठेला पर लोग नहीं लगा सकता है रोड पर 7 से 9 बजे, 9 बजे से 7 बजे तक नहीं लगा सकता है। पानी फाइन बोलना चाहिए आदमी को, उसको काट रहा है नगर निगम वाला जबरदस्ती। गरीब कहाँ जाएगा भाई? आप गरीब को पहले कोई जगह दीजिएगा तब ना गरीब को हटाइएगा। विकास 5 सालों में क्या क्या हुआ है? विकास हुआ, केस पक गया, विकास को जैसा है वैसा ही है। अच्छा, 5 साल पहले तो बदलाव तो हुआ होगा, 5 साल पहले में और अभी में? नहीं बदलाव हुआ है, कुछ नहीं बदलाव हुआ है। बदलाव क्या होगा? पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे देख लीजिए, नेता, पार्टी ऑफिस सब है, बगल में ये एरिया है, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। आप तो देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि 5 साल से लटका हुआ है नाला, बन जाना चाहिए था इसको 22 में, बन जाना चाहिए था। तो भाई वैसा आदमी को टेंडर क्यों देते हैं जो लटका के रखे? आखिर इसका खमियाजा तो इतना दूर के बासिए न हो रहा है। दूसरे सांसद कितनी बार आए हैं आप लोग के क्षेत्र में? तो आपने सुना, लोगों का ये विचार है रविशंकर के लिए। ऐसा नहीं कि रविशंकर प्रसाद को जब से उम्मीदवार बनाया गया सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता इनके लिए माला लेके खड़े हैं, नहीं, गलतफहमी है। बीजेपी का एक धड़ा रविशंकर प्रसाद की उम्मीदवारी तय होने के बाद से मोर्चा खोले हुए हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है। पटना में कई जगह से विरोध की तस्वीरें रोज निकल के सामने आती है, वो भी अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता मंच लगाकर बजाबते पूरा कार्यक्रम तय करते हैं और रविशंकर का विरोध करते हैं। रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, निकम्मा सांसद मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, निकम्मा सांसद प्रसाद हाय 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 हाय, रविशंकर प्रसाद हाय हाय, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, उग्र रूप में रोड पर उतरेगा और जनता को जो है आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आप सावधान हो जाइए, वरना तो इसका लाभ बहुत बुरा होगा। तो ये तस्वीर भी आपने देखी, लोगों का बयान भी सुना। हमारे सहयोगी राजीव चर्चा कर रहे थे कि विरोध किस तरीके से होता है। इतना विरोध कहीं अन्य जगह नहीं दिखता है। बीजेपी से बहुत लोग, एंटी इनकम्बेंसी से लोग परेशान जरूर हो सकते हैं, यार नाराजगी दिख रही है वोटरों की, लेकिन मोदी के नाम पर सब कहते हैं कि चलो ठीक है माफ कर दिए, लेकिन रविशंकर को माफ करने के मूड में पटना साहिब के लोग नहीं दिख रहे हैं। नहीं, और एक बात और है कि जिस दिन रविशंकर प्रसाद को टिकट देने का भाजपा से ऐलान किया जाता है, सूची जारी की जाती है, तो भाजपा के ही कई अच्छे कार्यकर्ता जो समर्पित हैं और बूथ लेवल से मंडल लेवल के कार्यकर्ता, वो लोग खुद आश्चर्यचकित थे। उन लोगों को भी यकीन नहीं था कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व रविशंकर प्रसाद को पटना से फिर रिपीट करने जा रहा है, उनको फिर से चुनाव का टिकट दे रहा है, क्योंकि यहाँ और भी एक कैंडिडेट की चर्चा थी जो उनके कई कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविशंकर पर यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं था और रविशंकर प्रसाद पर बीजेपी को भी भरोसा नहीं था कि उनको वापस रिपीट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर जब फैसला हुआ तो उसमें रविशंकर प्रसाद का नाम और नाम के बाद चर्चा होने लगी और विरोध की तस्वीरें निकल के सामने आने लगी। बिल्कुल, और ये तो हम लोग बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि जब भी कभी एक तो रविशंकर प्रसाद का वो पटना के साथ, मैंने पहले भी कहा कि पटना के साथ उनका कोई इस तरह का रिश्ता नहीं दिखता है, हालांकि उनका परिवार जो है वो राजनीति में रहा है। उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जनसंघ के एक बड़े नेता थे और बीजेपी के लिए उनका पूरा परिवार समर्पित रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद सुविधाओं के साथ ही समर्पित रहे, जहां उनको लगता है कि सुविधा है वहीं जाते हैं। समस्याओं, क्योंकि इलाके में समस्या जिस तरीके से है, उन समस्याओं पर बात करने के लिए रविशंकर प्रसाद इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। और खास करके ग्रामीण इलाकों में, पटना का ग्रामीण इलाका जो है, वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ वोटर जो हैं वो भी भाजपा के, एक तरह से कहें कि वो भाजपा को समर्थन देने वाले वोटर में से हैं। लेकिन कई जगह पर पोस्टर लगाकर लोग रविशंकर प्रसाद का विरोध कर रहे हैं, उनको गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये 7वां चरण, अंतिम चरण में पटना साहिब का मतदान होगा, लेकिन इस तरह का जो रोष दिख रहा है। और इसमें एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि यहाँ के वोटरों में
रविशंकर प्रसाद को लेकर गुस्सा है, भाजपा को लेकर गुस्सा है, बिल्कुल। ये हम नहीं कह सकते हैं। या फिर उम्मीदवार को लेकर सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार को केवल और लेकर। केवल उम्मीदवार को। और अगर ऐसे में रविशंकर प्रसाद को लोग एक्सेप्ट करते हैं या उनको वोट देते हैं, तो सीधा मामला है कि ये एक भी वोट पटना साहिब में वो रविशंकर प्रसाद को नहीं जाएगा, वो वोट भाजपा को जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद की जो यहाँ विश्वसनीयता है, उनकी जो उनको लेकर पटना के लोगों में जो विश्वास पटना के लोग जो व्यक्त करते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है गणेश। बिल्कुल। तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के साथ साथ पटना साहिब के वोटर उनसे नाराज हैं। बीजेपी के भले समर्थक अंत में नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो जाएं, भाजपा के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन रविशंकर प्रसाद के लिए वो विरोध में खड़े होंगे। और एक बात यहाँ और करना चाहेंगे कि पटना साहिब वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता है। अभी हम लोग देख रहे थे पिछले 2 चरणों के मतदान में यहाँ प्रतिशत काफी कम था, लेकिन पटना का तो वो हाल है कि मुश्किल से 40% मतदान यहाँ पहुंच पाता है लोगों का। ऐसे में अगर रविशंकर के प्रसाद के खिलाफ लोगों का इस तरह का गुस्सा होगा, तो वो आने वाले दिनों में वो भाजपा को भी यहाँ मुसीबत में डाल सकते हैं। राजीव, इसके पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार हुआ करते थे। हालांकि जब शत्रुघ्न सिन्हा बागी हुए तो वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर निकल के सामने आए थे, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवार चयन किया है, ये मुश्किल में डालने वाले उम्मीदवार है, इसलिए रविशंकर का रास्ता आसान नहीं है इस बार। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का आप नाम लिया तो शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्मी हस्ती हैं। बिल्कुल। वो और उनके साथ और भी कई तरह की मजबूरियां होती हैं कि वो भीड़ में ऐसे नहीं जा पाते हैं, लोग उनको पकड़ने लगते हैं, उनको छूने लगते हैं, तो उनकी सुरक्षा घेरा भी है। रविशंकर प्रसाद के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक सामान्य नागरिक की तरह है, वकालत करते हैं, वो समाज में उनको इजीली वो अवेलेबल होना चाहिए हर सुख दुख में यहाँ के लोगों का। लेकिन हमको नहीं लगता है पटना शहर में कोई भी एक ऐसा आदमी मिले जो रविशंकर प्रसाद के से पैरवी करवा कर वो अपना कोई काम करवा लिया हो, उनके बच्चे का एडमिशन हो गया हो, इलाज हो गया हो, कहीं वो सांसद अनुशंसा करते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के मतदाताओं के लिए, कहीं इलाज के लिए एम्स में या कहीं भी, वो वैसा कहीं कोई भी इस तरह का रिश्ता रविशंकर प्रसाद का पटना में मतदाताओं के साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद का रिश्ता पटना साहिब के मतदाताओं के साथ नहीं है। समस्याओं से रूबरू होना तो दूर, समस्या की बात भी वो नहीं करते हैं। जिस तरीके से लोगों का गुस्सा, जिस तरीके से लोगों का सीधे तौर पे आक्रोश पटना साहिब के बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ दिख रही है, वो भाजपा आला कमान को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल कि क्या सच में रविशंकर के ऊपर भरोसा जताना बीजेपी की मजबूरी थी या जरूरी, ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन उसके पहले माहौल जिस तरीके से है वो बता रहा है कि रविशंकर इस बार भाजपा की नैया डुबोने में पटना साहिब में अकेले ही सब पर भारी पड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।